respected teachers. Now come over next topic, which is your electromagnetic induction. Question is, what is electromagnetic induction? ये electromagnetic induction क्या होता है? Then before coming over its definition, first see this very figure. Let us suppose here you have a coiled wire. आपके पास एक coiled wire है. इसके दोनों एंड से हमने एक कनेक्टिंग वायर को कनेक्ट किया है, राइट? और इस कनेक्टिंग वायर के का दोनों टर्मिनल जो है इट इज़ कनेक्टेड टू अ बल्ब से कनेक्टेड है, राइट? एंड नाउ सी हियर वी हैव टेकन अ मैग्नेट. हमने एक मैग्नेट लिया है. इट इज नॉर्थ पोल एंड इट इज साउथ पोल. What do we observe here? First you see in this very figure. In this very figure there is a coil and a bulb and connecting wire. Here is no source of electricity. यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन अगर यह बल्ब जलने लगे इट मीन दैट करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट. सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है. इट मीन दैट सर्किट में करंट का जनरेशन हुआ है, इंडक्शन हुआ है, राइट? देन क्वेश्चन इज दिस कि हाउ इज इट पॉसिबल? इट मीन दैट वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, वी कैन ग्लो आवर बल्ब विदाउट हेल्प ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट क्वेश्चन इज हाउ? देन टू फॉर दैट व्हाट डू वी डू? कि देखिए यहाँ पर हमने एक मैग्नेट लिया है. तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग अपने मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराते हैं, आवर बल्ब ग्लोज. अपने मैग्नेट को कॉइल से दूर भी भगाते हैं, अगेन बल्ब ग्लोज. इट मीन दैट व्हेन आवर मैग्नेट विल बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, either it will move toward the coil or away from the coil. In both cases our bulb glows. इस और ऐसे भी कीजिए, मैग्नेट को आप रेस्ट में कर दीजिए, कॉइल को मूव कराइए, एक बार कॉइल को दूर भगाइए, बल्ब विल ग्लो. कॉइल को नज़दीक लाइए, अगेन बल्ब विल ग्लो. इट मीन दैट व्हेन इन विद रिस्पेक्ट टू कॉइल मैग्नेट विल बी इन मोशन और विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट coil will be in motion, our bulb will glow. Means there will be production of electric current in the coil. This very phenomenon is known as electromagnetic induction. यह जो electromagnetic induction है, यह जो है दो वर्ड से मिलके बना है, electro plus magnet. Induction means induction of electric current in a coil due to relative motion of magnet and coil. Electromagnetic induction phenomenon is the induction of electric current. Electromagnetic induction phenomenon is the induction of electric current in a coil due to relative motion of magnet and coil. Right? हम लोग इसी थ्योरी को बच्चों को पढ़ाते हैं. बट क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन शो इट. इसको हम लोग शो कैसे कर सकते हैं, राइट? बच्चों के सामने हम लोग प्रैक्टिकली दिखा कैसे सकते हैं कि आवर बल्ब विल ग्लो. देन टू नो दैट आई एम शोइंग एन एक्टिविटी बिफोर यू. मैं आपके सामने एक एक्टिविटी शो कर रहा हूँ. इसके लिए देयर इज नीड ऑफ अ कॉइल, अ मैग्नेट एंड अ बल्ब. बट एट प्रेजेंट मेरे पास कॉइल नहीं है, राइट? मेरे पास इस तरीके से एक्सपेरिमेंट आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगा. बट सी इट इज़ अ मोटर. ये देखिए आप ये आपका एक मोटर है. यही अरेंजमेंट इस मोटर के अंदर होता है. इस मोटर को ध्यान से देखिए. एक्चुअली मोटर को तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तब वह रोटेट करता है, तब वह वर्क करता है. बट देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट जनरेटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी. वह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, राइट? लेकिन दोनों का कंस्ट्रक्शन जो होता है दैट इज सेम. ओनली डिफरेंस बिटवीन अ मोटर एंड अ जनरेटर इज कि जो है हम लोग मोटर को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तब वो वर्क करता है. और जनरेटर को जो हम लोग उससे हम लोग करंट टेक आउट करते हैं, वो हम लोगों को करंट देता है.
राइट। देन क्वेश्चन इज दिस कि अगर इसको हम एज अ जनरेटर यूज करेंगे, इट मीन दैट देयर शुड बी अ कॉइल, एक कॉइल होना चाहिए, एक मैग्नेट भी होना चाहिए। रियली इनसाइड दिस वेरी इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर जो है देयर इज ए कॉइल, देयर इज ए कॉइल्ड वायर, और इसके अंदर मैग्नेट भी है। और जब हम लोग इसके मैग्नेट कॉइल को जो है मैग्नेट के रिस्पेक्ट में मूव कराते हैं, जब कॉइल को जो है हम लोग अपने मैग्नेट के रिस्पेक्ट में मूव कराते हैं, देन आवर बल्ब ग्लोज एंड वी कैन से हेयर इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक्स प्लेस, और हेयर इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज टेकन प्लेस इन दी कॉइल। क्वेश्चन इज हाउ, तो हम लोग इस मोटर को यूज करेंगे एंड सी हेयर इट इज योर बल्ब, ये आपका बल्ब है, ये आपका बल्ब है, हमने इसमें दो कनेक्टिंग वायर बांध रखा है, राइट। तो देखिए जरा कनेक्शन दिखा रहा हूं, इसके अंदर जो कॉइल है उसके दो इंड होंगे, वह दोनों इंड को हमने यहाँ निकाल रखा है, राइट। अब मैं जो हूँ इसके दोनों इंड को दोनों बल्ब के दोनों इंड से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। एक इंड को एक इंड से कनेक्ट किया और दूसरे इंड को जो है दूसरे इंड से कनेक्ट करने जा रहा हूं। सी हियर, नाउ कनेक्शन इज रेडी। और जब हमने कनेक्ट कर दिया, इट मीन दैट यू कैन से नाउ योर जनरेटर इज रेडी, आपका जनरेटर तैयार है। अब जो है इसके अंदर जो कॉइल है मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है, उसको हम लोग रोटेट कराएंगे, रोटेट कराएंगे, देन देयर विल बी इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल एंड ड्यू टू दैट वेरी कॉइल, ये जो क्लोज सर्किट है, यह जो क्लोज सर्किट है इसमें मेरा जो है करंट फ्लो करेगा एंड ड्यू टू विच आवर बल्ब विल ग्लो, राइट। तो उस कॉइल को हम लोग रोटेट कैसे कराएंगे, तो रियली जो है वह जो कॉइल है, सी दिस वेरी सैफ्ट, इट इज योर सैफ्ट, इसका सैफ्ट का जो बॉल शेप्ड बॉडी अंदर में है उसी पर कॉइलिंग किया गया है, उसी पर कॉइलिंग किया गया है। तो हम लोग इस सैफ्ट को रोटेट कराएंगे। इस सैफ्ट को रोटेट कैसे कराएंगे, फॉर दैट सी वी हैव अ वायर, इसको हम लोग जो है फीते की तरह यूज़ करेंगे और जो है इस पर लपेट देंगे, और फिर जब इसको खींचेंगे फीते को, देन दिस वेरी सैफ्ट विल रोटेट, इट मीन दैट कॉइल विल रोटेट, इट मीन दैट विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट, इसके अंदर जो मैग्नेट है उसके रिस्पेक्ट में कॉइल रोटेट करेगा, कॉइल विल बी इन मोशन एंड देयर विल बी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दी कॉइल, राइट। देन सी हेयर, देखिए हमने इसको ऐसे लपेट ले रहा हूँ, ऐसा और ऐसा इस पर लपेट रहा हूँ। नाउ सी हेयर, अब देखिए मैं जो हूँ कॉइल को मोशन देने जा रहा हूँ, कॉइल को मोशन दूंगा, इस वायर को, इस जो है थ्रेड है इसको खींच करके, देखिए मेरा बल्ब ग्लो किया था जब कॉइल के रिस्पेक्ट में मेरा मैग्नेट मोशन में होता है, एट दैट टाइम देयर इज इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर एंड ड्यू टू विच आवर बल्ब ग्लोज। वंस अगेन आई एम शोइंग, और जब तक मोशन में रहेगा, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़े हैं, जब तक मोशन में रहेगा मेरा कॉइल तब तक ही केवल जो है देयर विल बी इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दी कॉइल। नाउ सी हियर, आवर बल्ब ग्लोज मीन्स इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, मेरा बल्ब ग्लो कर रहा है, इट मीन दैट कॉइल में मेरा जो है, मेरे कॉइल में जो है करंट का जनरेशन हुआ है, कॉइल में करंट का जनरेशन हुआ है, इंडक्शन हुआ है विदाउट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल, एंड दिस वेरी phenomena is known as electromagnetic induction. एंड दिस वेरी phenomena, यही जो मेरा phenomena है, दिस वेरी phenomena is responsible for generation of electric current in each and every type of generator, whether your generator is small one or placed in a factory or placed in a thermal power point. हर जगह जो है कॉइल को जो है मैग्नेट के बीच में रोटेट कराया जाता है और उस रोटेशन के चलते देयर इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यही इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है।
और फिर जो है जो पावर हाउस में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है थ्रू कनेक्टिंग वायर्स, वह जो है हम लोगों के थ्रू ट्रांसमिटिंग वायर्स हम लोगों के घर तक आता है। Respected teachers, by the help of this very activity, only I want to say this thing that कि अगर आप थ्योरी पढ़ाते हैं, इस थ्योरी को जो है कि what is electromagnetic induction, but at the same time when you will show this very, when we will perform this very activity and you will tell your student to perform this very activity at home, no doubt they will be highly benefited. Their concept will be clear कि how we can generate electricity, how electricity is generated, how generation of electricity takes place, और उनके मन में जो है एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, साइंस के तरफ जो है उनका झुकाव डेवलप होगा। यस, नो डाउट साइंस इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। ओके टीचर्स।